हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 विषय हिंदी की वर्कशीट 2 करने वाले हैं। तिथि है इसकी 9 जुलाई 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में आए कार्यपत्रकों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अनेक रोचक गतिविधियाँ भी की। इस कक्षा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। तो आपकी ये हिंदी की विषय की आज की वर्कशीट है और इसमें आपको एक पोयम दे रखी है, कविता दे रखी है। चलिए गुनगुनाते हैं। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते, गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। इसका मतलब है कि सूर्यदेव यहाँ पर जो सन होता है, सूरज होता है, उसको बोला गया है। हंसते हुए आते हैं और गर्मी की बात करें तो हल्के ताप से हमें जगाते हैं। मतलब बहुत जब गर्मी हो जाती है, हल्की हल्की ताप बढ़ जाती है, तब हम जगते हैं। गर्मी में गुस्सा दिखलाते यानी बहुत ही ज़्यादा ताप फैलाते हैं। और सर्दी में सब जन को सुहाते यानी सर्दी में जब सूरज की किरणें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड पड़ रही होती है, गर्मी मिलती है तो अच्छा लगता है। और जबकि गर्मी में अगर वो किरणें देते हैं सूर्यदेव अपनी, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है हम लोगों को, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ जाती है। सर्दी में सब जन को सुहाते हैं वो। धरती तपती अंबर तपता, अग्निदेव का ताप न घटता, पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। यानी धरती भी तपती है, अंबर भी तपता है, जमीन तप जाती है इतनी गर्मी से। अग्निदेव यानी जो सूर्य होता है का ताप न घटता, मतलब सूर्य देव जो हैं, जो सूरज है, उसका ताप नहीं घटता, यानी वो बहुत ही गर्मी ही फैलाते रहते हैं। पल पल में दिन रात बनाने, यानी जैसे ही वो डूब जाते हैं तो रात हो जाती है, उगते हैं तो सुबह हो जाती है। और कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते, प्रकाश कर करके वो सबके प्राण को बढ़ाते हैं। प्रातः काल पूरब से आते, सायंकाल पश्चिम को जाते, ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी। यानी जब वो प्रातः काल यानी सुबह सुबह पूरब से आते हैं और सायंकाल यानी शाम को वो पश्चिम को छुप जाते हैं। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सिर्फ और सिर्फ सूरज से मिलती है। तो वो स्रोत हैं हमारे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, यानी एक ही हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और सभी ग्रहों का पालनहारी, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो इन्हीं के आसपास चक्कर लगाते हैं, तो एक तरीके से ये पालनहारी हैं। तो यहाँ पर सूरज के बारे में बोल रखा है। और इस कविता के बाद हमसे बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो अब हम कविता तो हमने पढ़ ली, अब हमें उत्तर देने हैं इनके। तो प्रश्न 1 क्या है, देखिए। इस कविता का उचित शीर्षक होगा। अब इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए? पहला है सूर्य का प्रकाश, सूर्यदेव, या फिर सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश की तो यहाँ पर बात की ही गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इसमें कौन है? सूर्यदेव है। सूर्यदेव की हर चीज़ की बात की गई है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रकाश की ही बात की गई है। तो हम सूर्यदेव इसका उचित शीर्षक होना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव के बारे में ही ये पूरी कविता है। और फिर प्रश्न 2 है, सूर्य हमें कैसे जगाता है? अब सूर्य हमने पढ़ा था पोयम में कि सूर्य हमें हल्के ताप से जगाता है। ठीक है, तो क इसका उत्तर हो जाएगा हल्के ताप से। थपथपाकर या गुस्सा दिखाकर नहीं होंगे, ये गलत है। पहला आप करेंगे हल्के ताप से। फिर प्रश्न 3 है, अग्निदेव का ताप न घटता, पंक्ति का मतलब है अग्निदेव का ताप न घटता, यानी अग्निदेव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी फैलाते हैं और उनका ताप नहीं घटता, यानी गर्मी ख़त्म नहीं होती। तो इस पंक्ति का आपको मतलब बताना है। पहला है गर्मी खत्म हो जाती है, बिल्कुल गलत है ये। गर्मी बढ़ जाती है, ऐसा भी नहीं है पंक्ति का मतलब। गर्मी कम नहीं होती, ये इसका मतलब है। ग इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अग्निदेव का ताप न घटता, यानी अग्निदेव सूरज का ताप यानी गर्मी नहीं घटती। तो इसका ग उत्तर है, गर्मी कम नहीं होती है। प्रश्न 4 है, सूर्य किस दिशा में उदय व अस्त होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि सुबह वो पूरब से आता है और बाद में वो पश्चिम को छुप जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पूरब पश्चिम। का इसका उत्तर हो जाएगा पूरब पश्चिम। ठीक है, इस पे आप टिक लगाइए। फिर अगला है, कविता में आए तुकबंदी वाले शब्द खोज कर लिखिए, जैसे आते, जगाते। तो तुकबंदी शब्द क्या होते हैं? एक जैसे
शब्द, जैसे के लिए आते जगाते, लास्ट में इनकी ट्यून एक जैसी है ना, आते जगाते, और पोएम में के लास्ट में ही है ये सारे, आते जगाते, दिखलाते सुहाते, तपता घटता, बनाने बढ़ाते, आते जाते, भारी हारी, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, तुकबंदी शब्द हैं। तो इस टेबल को आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आते जगाते, दिखलाते सुहाते, तपता घटता, आते जाते, भारी हारी, बनाने बढ़ाते। इस प्रकार से जो कविता है ना उसमें तुकबंदी शब्द आपको इस टेबल में भर लेने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं। कविता के अंत में देखिए इतने सारे हैं, तो इन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था और वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। कैसी लगी आपको बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।